ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1। एक अनोखी और अलौकिक जीवन कहानी। इस पुस्तक में जो जीवन कहानी दी हुई है, उसमें एक अद्भुत मनुष्य का बहुत ही अनोखा, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्त है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण अथवा प्रवेश की प्रैक्टिकल और अद्भुत कहानी भी इसमें है। इस विचित्र मानवीय जीवन कहानी में ईश्वरीय चरित्रों का भी आंखों देखा हाल लिखा है। हमारे इस कथन पर बहुत से लोगों को आश्चर्य होगा और शायद कुछ एक को इस पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत से लोग परमात्मा के अवतरण में ही आस्था नहीं रखते। परंतु मेरा नम्र निवेदन है कि इस जीवन वृत्तांत को पढ़ने के बाद ही वे निर्णय करें। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यहाँ उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा इस मधुर शब्द से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी है और सर्वज्ञ है, अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण रहे होंगे। परमात्मा ने उस विशिष्ट पुरुष की अनेक जन्मों की कहानी हमें बताई भी है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। परंतु 84 जन्मों की उस कहानी को छोड़कर यदि हम दादा अथवा ब्रह्मा बाबा के वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दें, तो इस लौकिक बुद्धि को और इन चर्म चक्षुओं को भी उनमें ऐसी योग्यताएं अथवा विशेषताएं दिखाई देती है कि जिनके कारण परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। प्रभावशाली व्यक्तित्व। दादा के शरीर की बनावट को और स्वभाव को देखने से भी ऐसा मालूम होता जैसे कि साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। संसार में ऐसे तो कई लोग होते हैं जिनके सर्व अंग सुंदर हो और स्वस्थ भी हो, परंतु उनकी सुंदरता का दूसरों पर दिव्य प्रभाव पड़े, ऐसा कोई बिरला ही हो सकता है। सूरत और सीरत, चित्र और चरित्र दोनों का सुंदर होना, यह किसी देवतुल्य मानव के ही भाग्य में होता है। दादा को दोनों प्रकार का सौंदर्य प्राप्त था। उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को यह अनुभव दादा को ईश्वरीय ज्ञान होने से पहले भी होता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा चुंबकीय था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता वह स्नेह और आकर्षण अनुभव करता। उनका गौर वर्ण था और एक विशेष प्रकार का सुंदर चेहरा था। उनका कद ऊंचा था, शरीर संतुलित था, मुखमंडल दिव्य कांति से दीप्यमान था। उनके नेत्रों में विशेष तौर से ऐसा लगता था कि जैसे उनमें सारे संसार के लिए स्नेह और सौहार्द की भावना छलक रही हो, और उनकी भुजाएं वीरों की तरह दीर्घ थी। वे उनके साहस और सहनशीलता की प्रतीक थी। राजकुलोचित संस्कार। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी वे एक राजा मालूम होते थे। उनका व्यापारिक संबंध भी बहुत राजाओं से था। परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में भी बहुत काम आए। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था। इसलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी।
वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवाज है। अतः परमात्मा ने उन्हें ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था और वे इसलिए सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे। पुनश्च परमात्मा भी तो राजयोग सिखाकर राजाओं के राजा बनाने के लिए अवतरित होते हैं। अतः राजकुलोचित संस्कारों वाला व्यक्ति ही उनका माध्यम हो सकता था। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की जरा भी भूख न थी। वे बिल्कुल तृप्त थे। इसलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए। वे सभी वत्सों को शिक्षा देते, बच्चे मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा चीरा न मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो और राजाओं के राजा बनने वाले हो। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदारचित इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखें। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफी धन को व्यय करने को तैयार रहते। सभी के प्रति कल्याण की भावना। दादा में दूसरी विशेषता यह थी कि उनके मन में सदा सभी के कल्याण की भावना बनी रहती थी। उनमें धर्म, जाति, वेश, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न था। उनके मन में कभी किसी के प्रति वैर या विरोध की भावना का आविर्भाव नहीं हुआ। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता से पूर्व जब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान का बोध नहीं हुआ था, तब भी जल की अंजलि देते समय स्वभाव से ही उनके मुख से ये शब्द निकलते थे, सभी आत्माओं के प्रति। जब वे गंगा में स्नान करते हुए डुबकी लगाते थे, तब भी वे कहते थे, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए। पूर्व कल्प में सभी आत्माओं के धर्म पिता अथवा विश्व के प्रजापिता होने के कारण उनके ये स्वाभाविक संस्कार थे। परमात्मा भी विश्व का परम पिता है, उसे भी सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है। अतः उसने ऐसे ही गुण, कर्म, स्वभाव वाले व्यक्ति के तन में प्रवेश किया। असाधारण प्रतिभा। सुंदर शारीरिक रचना और उच्च संस्कारों के अतिरिक्त दादा की बुद्धि भी असाधारण थी। किन्हीं कर्मों के वश उनका जन्म एक साधारण घराने में हुआ था, परंतु वे अपनी मेधावी बुद्धि के आधार पर बिजली की रफ्तार से उन्नति की ओर बढ़े। जवाहरात का धंधा बहुत ही ऊंचा धंधा माना जाता है और जवाहरात को पहचानने की अचूक बुद्धि हरेक को प्राप्त नहीं होती। दादा हीरो के ऐसे निपुण परखी थे कि वे हीरो की पुड़िया को देखते ही उनका मूल्य 1 मिनट में बता देते। तब सभी व्यापारी दंग रह जाते थे। व्यापारी स्वयं जो हीरे आदि खरीदते थे, उनका मूल्य कराने के लिए भी वे दादा के पास ले जाते थे। दादा में व्यापार बुद्धि भी ऐसी चमत्कारी थी कि कुछ ही समय में बहुत से राजा महाराजा उनके ग्राहक बन गए। दादा ने एक साधारण घराने में जन्म लिया था, परंतु अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कौड़ियों से व्यापार शुरू करके हीरे बना लिए थे। दादा कहा करते थे कि मैं बेगर टू प्रिंस बना हूं। दादा की परखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि वे भी इस सृष्टि पर नर नारी के जीवन को कौड़ी तुल्य से बदलकर हीरे तुल्य बनाने के लिए आते हैं। वे भी रंग को राव अथवा नर को विश्व महाराजन श्री नारायण बनाने के लिए अवतरित होते हैं। दादा में हीरो की जो परख थी, वह भी उन्हें ईश्वरीय सेवा के कार्य में बहुत सहायक हुई।
उच्च कोटि की भक्ति और निर्भय अवस्था। दादा भक्त ऐसी उच्च कोटि के थे कि उन्होंने कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ा और कभी भी अपने मंतव्यों के विपरीत कोई कर्म नहीं किया। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्तिभाव को नहीं छोड़ा। आगे चलकर ज्ञान में भी ये काम आए। दादा लोक लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम, मंतव्य या पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। चाहे कोई राजा हो, मुखी हो या उपद्रवी, दादा किसी अच्छे कार्य के लिए उनसे भी संकोच नहीं करते थे। वे अपनी धुन के पक्के थे। मन की सच्चाई। दादा के संस्कार ऐसे शुद्ध थे कि सभी उन पर विश्वास करते थे। उनकी ईमानदारी पर कभी किसी को संदेह नहीं था। जो लोग उनसे सौदा या लेन देन करते थे, उन्हें यह निश्चय होता था कि वे सच्चा सौदा करके जा रहे हैं। वे बहुत ही ईमानदार और मन के सच्चे थे। अतः उनके सच्चे होने के कारण ही सच्चे पर साहिब राजी हुए, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। कहाँ तक गिनाए, दादा में इतने गुण थे कि वर्णन करना कठिन है। इस जीवन कहानी को पढ़ने से हमारे जीवन में भी अनेक दिव्य गुणों की धारणा होती है तथा जीवन पवित्र होता है। इसलिए इसका नाम जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी रखा गया है। यह अद्भुत कहानी हर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है।